गाइस अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिवम हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों आज है 30 जून और हम लोग आने वाले कुछ समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे और साथ ही साथ आपका प्यारा सा होगा मैप ऑफ द डे, जिसमें हम लोग फिलहाल अपने अपने कंटिनेंट एशिया की सैर पर चल रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आपको एशिया की सैर करवाते हैं। उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसके साथ भी कुछ छिड़खानी जरूर से ज़रूर कर दीजिए। जो आपके सामने लाल बटन दिख रहा है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसके साथ छेड़खानी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी पुराने लोग बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि उनको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी कुछ बातें। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने मैप ऑफ द डे के साथ। लेकिन मैंने आपको बताया था कल कि हम लोग आज शुरू करेंगे किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो चलिए अफगानिस्तान की सैर पर। दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत और हम लोग चल रहे हैं अब अफगानिस्तान की ओर। तो मैं जूम इन करता हूं ताकि इजीली आप लोगों को विजिबल हो। तो देखिए दोस्तों, ये आपको प्यारा सा अफगानिस्तान दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले नेबरिंग कंट्री की बात कर लेंगे कि अफगानिस्तान का नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है भाई। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक ईरान है, अच्छा, एक पाकिस्तान है, ओके भाई, इंडिया है, ओके। ऊपर यदि हम चलते हैं तो तजाकिस्तान है, ठीक है भाई। और ऊपर थोड़ा सा चलिए तो उज्बेकिस्तान है, ओके, ये जो है ना उज्बेकिस्तान है। और एक तुर्कमेनिस्तान है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इतने कंट्री हैं जो कि अफ़गानिस्तान से अपना बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा अपना इसका बाउंड्री शेयर कर रहा है, ओके। चलिए अब हम लोग अफ़गानिस्तान में थोड़ा सा डीप अंदर जाते हैं। चूँकि ये तो पॉलिटिकल मैप है, साफ साफ कुछ है नहीं, फिर भी आप लोग समझ जाइएगा। अफ़गानिस्तान की राजधानी के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है, ओके भाई। काबुल है, कौन नदी के किनारे है, तो काबुल जो है काबुल नदी के किनारे ही है। तो ये तो काफ़ी ईजी बात हो गई भाई, आप लोग याद कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा हिमालय से बसा हुआ है, आपको तो पता हुआ है, पता ही है। तो दोस्तों ये अफ़गानिस्तान के उत्तर में है, ठीक है ना। इस एरिया में बात करें तो एक पर्वत है जिसका नाम हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है। और इसी इधर इधर से ही जो पुराने ज़माने में जैसे ने जो थे ना सिकंदर वगैरह, ये इधर से ही आया करता था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदू कुश पर्वत का है अफ़गानिस्तान में। हाँ, एक दर्रा था जिसके थ्रू वो सब आता था, तो आप उस दर्रा का नाम कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस दर्रा था। अच्छा, अफ़गानिस्तान अभी न्यूज़ में है दोस्तों, इसलिए इसके बारे में आपको हर हाल में याद रखना होगा। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान से भी हाल फिलहाल में यूएसए की जो वहाँ छावनी थी, वो यूएसए पूरा अपना छावनी हटा रहा है। मतलब यूएसए के जो ट्रूप्स थे वो वहाँ से हट रहे हैं, है ना। तो इसलिए अफ़गानिस्तान अभी काफ़ी न्यूज़ में है और इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अफ़गानिस्तान का एक खासियत और है दोस्तों कि विश्व का 92%, इतना 92% के आसपास अफीम का उत्पादन यहीं हो जाता है अफ़गानिस्तान में ही, ठीक है। और यदि हम थोड़ा सा बात कर ले दोस्तों, तो अफ़गानिस्तान में इस पॉइंट पर एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है कांधार। तो कांधार के बारे में तो आपको पता होगा कि कांधार बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे हिस्ट्री के लिहाज से। तो आपसे यदि कभी पूछता है कि कांधार कहाँ है, तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि कांधार कहाँ है अफ़गानिस्तान में, यदि आप लोग हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे। अच्छा, इस सेंटर में अफ़गानिस्तान का एक स्पेस है जिसका नाम है बामियान। क्या है दोस्तों, BAMIYAN, बामियान, ठीक है। ये क्यों फेमस है दोस्तों, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति यहीं हुआ करती थी बामियान में, ठीक है ना। सबसे बड़ी पूरे दुनिया में सबसे बड़ी बुद्ध, महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है ना बामियान में ही हुआ करती थी। लेकिन तालिबानियों ने इसे बम से उड़ा दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग बामियान को भी ध्यान रखिएगा, ओके। तो बस इतनी सारी बातें हैं और कोई उतनी खास बातें तो है नहीं इसके बारे में आपको जानने को। बस आप लोग इतना याद रखिएगा, आपके लिए बहुत है। नेबरिंग कंट्री को याद रखिएगा। बाकी चलिए एक तो आप बताइएगा कि कौन सा दर्रा था। एक चीज़ और आप कमेंट करके बताइएगा कि अफ़गानिस्तान का वर्तमान में जो है ना करेंसी क्या है, ठीक है। तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, ओके दोस्तों। तो बस बहुत सारी बातें हो गई अफगानिस्तान के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको अफगानिस्तान का फैक्ट्स अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता ही है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यूनेस्को ने ब्रिटेन के उत्तर पश्चिमी वेल्स में स्थित किस खदान को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। विच माइन लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट वेल्स यूके हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, आपके ऑप्शन है दोस्तों स्लेट खदान, सीमेंट खदान, खनिज खदान और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्लेट खदान।
ठीक है भाई। तो यूनेस्को के द्वारा अभी बस यही काम चल रहा है कि पूरे विश्व में घूम घूम कर जो जो इम्पोर्टेंट स्थल है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करना है। ठीक है दोस्तों। तो इसी कड़ी में वो ब्रिटेन पहुंचा। तो ब्रिटेन के उत्तर पश्चिमी वेल्स में स्थित जो स्लेट खदान है उसको भी विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है भाई, ये तो हो गई ब्रिटेन की बात। अब यदि हम लोग भारत की बात कर ले तो भारत भी सुपर 40 में एंट्री कर चुका है। मतलब कि भारत में टोटल 40 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है भाई। अच्छा, तो 39वां कौन था? तो 39वां रामप्पा मंदिर था तेलंगाना वाला। और 40वां कौन था दोस्तों? तो 40वां धौलावीरा गुजरात वाला। ठीक है, तो ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक नंबर ये आपको याद रखना है, बाकी ये दोनों भी याद रखना है। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कोविड-19 टीकाकरण में मदद के लिए अमेरिका ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? US has announced an aid of how many million dollars to India to help in COVID-19 vaccination? आपके ऑप्शन से दोस्तों 50 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर और नन ऑफ दीज। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 25 मिलियन डॉलर। तो यूएस के द्वारा दोस्तों अमेरिका को कोविड-19 वैक्सीनेशन में सहायता देने के लिए 25 मिलियन डॉलर की घोषणा की गई है कि आपको इतना रुपया देंगे, आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन को पूरा कीजिए। ओके दोस्तों, अब मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या है ये ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों अब आप लोगों की लगभग सेकेंड डोज लेने की बारी आ ही गई होगी। किन्हीं के 10 दिन शेष होंगे, किन्हीं के 5 दिन शेष होंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आपका समय आ जाए आप जाकर सेकेंड डोज अवश्य से अवश्य लीजिए। ओके दोस्तों, कोरोना तभी आप पर कम प्रभावी होगा जब आप दोनों डोज लेकर मैक्सिमम सुरक्षित बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि गुजरात की रहने वाली कौन सी महिला लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर बनने वाली राज्य की पहली एवं देश की चौथी महिला बन गई है? Which woman from Gujarat has become the first woman in the state and the fourth in the country to become a licensed sky driver? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है उसको जानने के लिए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो आपके ऑप्शन है भव्या लाल, ऐश्वर्या श्रीधर, श्वेता परमार और कृतु के करंत। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी श्वेता परमार। तो गुजरात की रहने वाली है श्वेता परमार, ये पूरे भारत की चौथी स्काई ड्राइवर महिला बन गई है। ठीक है दोस्तों, और गुजरात राज्य की पहली स्काई ड्राइवर बन गई है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, नाम इनका श्वेता परमार है और गुजरात राज्य की स्काई ड्राइवर बनने वाली पहली महिला और हमारे देश की ओवरऑल चौथी महिला बन गई है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस राज्य ने भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ स्कीम टू प्रोवाइड RS 6,000 पर ईयर टू लैंडलेस फैमिलीज? आपके ऑप्शन है दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। आपको भूपेश बघेल साहब दिख रहे होंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, देख लीजिए, इस योजना के तहत मिलेगा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू करेगी, जिसके तहत भूमिहीन परिवारों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी हर साल। ओके, तो ये याद रखना है, जैसे कि सरकार हर साल देती है 6,000 रुपये कृषक सम्मान योजना करके, उसी तरह से ये भी देगी, लेकिन ये देगी भूमिहीन परिवारों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नवीनतम एयरलाइन स्टार्टअप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया न्यूएस्ट एयरलाइन स्टार्टअप? तो दोस्तों राकेश झुंझुनवाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, इन्हें अब एक अपना नया एयरलाइन शुरू करना है, जानते हैं उसके बारे में? तो ऑप्शन आपका है आकाश, अकैसा, अकाशा और अक्सा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अक्सा। तो भारत के अरबपति निवेशक राकेश झुंझुनवाला ने अकाशा एयर नामक अपनी अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका मतलब दोस्तों ये आपको कम कीमत पर पड़ेगा। वो अगले 15 दिनों में भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो बिलियनियर है ही तो कोई दिक्कत नहीं है आकाशा। तो अब ध्यान रखिएगा, आपको एयर इंडिया वगैरह मिलता होगा तो आपको आकाशा भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जब खुलेगा बाकी बातें तब की जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कैबिनेट ने DIC-JEC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बैंक के डूबने पर ग्राहकों की कितनी रकम सुरक्षित रहेगी?
द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द DICJEC अमेंडमेंट बिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। अंडर विच नाउ हाउ मच अमाउंट ऑफ कस्टमर्स विल बी सेफ इन केस ऑफ बैंक सिंकिंग। तो दोस्तों यदि आपका बैंक डूब जाता है, ठीक है, मतलब बैंक करप्ट हो जाता है, तो दोस्तों आपके यदि 5 लाख तक रुपए हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो है वो पैसा एकदम सेफ रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम 5 लाख। बाकी इसके बारे में जान लेते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म था, संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब किसी भी बैंक के डूबने या बंद होने पर ग्राहकों की 5 लाख रुपए सुरक्षित रहेंगे। डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी और इस संशोधन बिल को संसद की मंजूरी मिलना बाकी है, ठीक है, मतलब ये बिल बस इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बढ़िया बिल है कि 5 लाख तक रुपया आपका एकदम सेफ रहेगा, चाहे बैंक को कुछ हो जाए। दोस्तों ये प्रश्न कल भी मिस हो गया था, जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। क्या प्रश्न है कि वैश्विक बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज ग्लोबल टाइगर डे और इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आपके ऑप्शन से दोस्तों 29 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अगस्त और 28 जुलाई। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है 29 जुलाई, मतलब कल प्रत्येक वर्ष वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है, मतलब कि 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। क्यों भाई? तो ताकि जंगली बिल्लियों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रयास करने के लिए प्रयास हो सके, ठीक है, तो इसलिए ये मनाया जाता है। अब आगे हम थोड़ा सा और कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इस वर्ष का थीम क्या था भाई। तो इस वर्ष का थीम था कि देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, मतलब उनका अस्तित्व जो है हमारे हाथों में है। चलिए आज का प्रश्न नंबर 3 शायद आपके लिए होगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कितने बाघ हैं। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है आप लोगों को पता होगा, मध्य प्रदेश में। सेकेंड पर कौन सा राज्य आता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। फर्स्ट पर मध्य प्रदेश है, सेकेंड पर कौन सा राज्य आता है बाघ रखने में, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में कौन सा एकमात्र भारतीय शहर है? विच सिटी इज द ओनली इंडियन सिटी इन द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटालिस्ट प्रोग्राम? ओके, आपके ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु और पुणे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर या भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ये तो आपको पता ही होगा कि इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है भाई। ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। ओके, इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए यह परियोजना 5 साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी, ठीक है। क्या भाई? तो आप लोग ध्यान से समझिए, क्लीन एयर कैटालिस्ट शुरू की जाएगी, जिसके तहत जो गंदी हवा है, जो कि मतलब थोड़ा सा विषैली हवा है, उसको जल्दी से जल्दी शुद्ध किया जाएगा। कहाँ भाई? तो इंदौर में, जो कि भारत का लगातार 3रे साल या 4थे साल स्वच्छ शहर बना हुआ है। ओके, अब चलिए फिर से देखते हैं यूनेस्को एक काम किया उसके बारे में कि किस देश के रियो द जेनेरियो शहर में स्थित सिटियो बुर्ले मार्क साइट एक लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। द सिटी ऑफ बुर्ले मार्केट साइट, अ लैंडस्केप गार्डन लोकेटेड इन रियो डी जेनेरियो सिटी ऑफ विच कंट्री हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? आपके ऑप्शन से दोस्तों मैक्सिको, यूके, ब्राजील और स्विट्जरलैंड। और आपको पता है दोस्तों कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो ये ब्राजील में। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में जो सिटियो बर्ले मार्कस साइट है, जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है, ठीक है। बाकी बातें नीचे देखते हैं क्या है भाई। तो उद्यान में ये जो गार्डन है, इसमें रियो के मूल निवासी पौधों की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं और इसे वनस्पति और प्रदिश प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा रेयर वाला चीज़ था, इसलिए इसको भी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। तो आप लोग फिर से देख लीजिए दोस्तों, सिटियो बुर्ले मार्क साइट और लैंडस्केप गार्डन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान रिसेंटली? आपके ऑप्शन है मिशेल आउन, नवाब सलाम, साद हरीरी और नजीब मिकाती। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नजीब मिकाती। तो नजीब मिकाती भाई साहब लेबनान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि लेबनान के नए पीएम कौन बने हैं? नजीब मिकाती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व जॉब्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है भाई सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। तो सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय की एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया कि कर्नाटक सिविल सेवा नियम 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा इस न्यूज़ को, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है। और दोस्तों जब आरक्षण की बात चल रही है तो थोड़ा सा मैं और कल की बात बताता हूँ। डॉक्टर मतलब कि मेडिकल सीटें में दोस्तों कल मोदी जी द्वारा ये बात बताई गई कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण उन सीटों में दिया जाएगा और ओबीसी को 27% का आरक्षण उसमें दिया जाएगा। तो बस थोड़ा सा मुझे न्यूज याद था तो मैं बता दिया आपको। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म या बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? Which of the following digital platform or bank has become the first bank to the country to achieve the milestone of issuing 1 करोड़ फास्टैग? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, HDFC और SBI। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों PPB मतलब कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा दोस्तों ये माइलस्टोन हासिल किया गया है कि ये अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग को उसको इशू कर चुका है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट डे की ओर, जो कि आपका कल का क्वेश्चन था। क्या था भाई कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा या सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? और जितने भी लोग कमेंट दिए उन लोगों को पता ही है कि भाई गैनीमेड जो है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग अपने उत्तर को कमेंट किया कीजिए। ओके, फिर से हम लोग पहुँच गए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कि 29 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये दिवस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और यदि आप लोग ये खेल प्रेमी होंगे तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 29 जुलाई? तो जल्दी से आप अपने उत्तर कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, तो सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सेकेंड डोज जल्द से जल्द ले लीजिएगा। ओके, जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।